हाजिर है आपके सामने आपका अपना अभिषेक सर। आज 10th क्लास के एक नए चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम आपको व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा हो। नाम क्या है मेरे भाई? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका इंग्लिश में नाम दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक बात अच्छे से समझना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं जो ये अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अपने YouTube चैनल पर उपस्थित सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो CBSE बोर्ड से है, ICSE बोर्ड से है, या फिर बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से है, देश के किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड से हैं। तो उन बच्चों के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। हम हिंदी मीडियम में भी बातें करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी बातें करेंगे, इसलिए आपको कहीं कोई परेशानी का अनुभव नहीं होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की ओर। ये आपका 10th बोर्ड का टॉपिक है, मैथमेटिक्स का। आपके बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहते ही हैं, इसलिए काफी अच्छे से देखना है इसको। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके एक एक टर्म को समझने की आवश्यकता है। हम यहां से चलते हैं। वेरिएबल नामक एक चीज आ गया सर। वेरिएबल क्या होता है? जिसको हिंदी भाषी लोग, बिहार बोर्ड वाले बच्चे चर बोलते हैं। वेरिएबल को क्या बोलते हैं? चर। वेरिएबल के साथ एक और चीज आती है, जिसको कहते हैं कांस्टेंट। सर, संख्याओं को जो है, राशियों को जो है, दो भाग में बांटा गया है। एक कांस्टेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट किसको कहते हैं? तो जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है, उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। सर, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, अब आप ले लीजिए ना सर, 1 ले लीजिए, या 2 ले लीजिए, या 7 ले लीजिए, या पाई ले लीजिए, या फिर ई ले लीजिए। ई छोड़ दीजिए, ये थोड़ा ऊपर के क्लास की बात हो जाती है, तो हम पाई तक लेकर के चलते हैं। अब सर 1 को हम इंडिया में लिखें या पाकिस्तान में जाकर के लिखें, इसका वैल्यू तो हर जगह 1 ही होगा। ऐसा बात थोड़ी है कि पाकिस्तान सर आतंकवाद से ग्रसित देश है, वहां आतंकवादियों का वह देश है, तो वहां इसका वैल्यू थोड़ा गिर जाएगा। भारत थोड़ा शांति प्रिय देश है, तो यहाँ इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है सर। 1 को आप इंडिया में लिखिए, पाकिस्तान में लिखिए, अमेरिका में लिखिए, न्यूजीलैंड में लिखिए, नेपाल में लिख दीजिए, इसका वैल्यू हर जगह 1 ही रहेगा। इसका वैल्यू हर जगह 2 ही रहेगा। इसका वैल्यू हर जगह 7 ही रहेगा। इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू अगर हमको पता है कि 22/7 होता है, तो आप किसी भी कंट्री में जाकर के लिख दो मेरे भाई, पाई का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 22/7। इसका मतलब सर ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट उसी नंबर को कहते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। अगर सर वैल्यू फिक्स नहीं हो, वैल्यू अगर फिक्स नहीं हो तो क्या होगा? उसी को कहते हैं चर। हिंदी भाषी लोग क्या बोलेंगे? चर। अच्छा सर, वैल्यू फिक्स नहीं होगा, मतलब इसका कहने का मतलब क्या? इसका कहने का मतलब कि वैल्यू वेरी करेगा। वैल्यू क्या करेगा? वेरी करना मतलब परिवर्तित होना। वैल्यू बदलते रहेगा। जैसे आप देखिए ना सर, x का यूज आपने कई बार कई सवालों में किया होगा। कहीं पर x का वैल्यू 2 आ जाता था, कहीं पर x का वैल्यू 3 आ जाता था, कहीं पर x का वैल्यू 4 आ जाता था, कहीं पर 5 आ जाता था, कहीं पे 7.6 आ गया। यानी कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बदलते जा रहा है। तो सर जिसका वैल्यू वेरी करे, जिसका वैल्यू क्या करे? वेरी करे, उसी को कहते हैं वेरिएबल। वेरी से ही बन गया क्या? वेरिएबल। वेरी प्लस एबल, वेरिएबल, बदलने योग्य। तो जिसका वैल्यू बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। आई होप कि आपको ये दोनों टर्म समझ में आया होगा कि सर जिस नंबर का वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको कहते हैं वेरिएबल, और जिस नंबर का वैल्यू फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। दोनों बात समझ में आ गई? तो चलिए, अब वेरिएबल से हम लोग परिचित हो गए, आपके टॉपिक में ही था वेरिएबल वर्ड। तो सर उसके बाद 2 है। 2 मीन्स तो आप लोग जानते ही हैं, 2 होता है। इन मतलब में इक्वेशन को समझना ये बहुत बड़ी चीज है।
इक्वेशन के बाद हम लोग लीनियर समझेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? समीकरण कहते हैं। सर समीकरण है क्या? सर समीकरण किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, समीकरण कुछ और नहीं, समीकरण एक कथन होता है। समीकरण क्या होता है सर? एक कथन। आप देखे होंगे बचपन से ही सर सॉल्व करते आ रहे, x + 3 = 5 हो गया, 2x + 9 = 7 हो गया। ये सब क्या था सर? समीकरण था। इससे पहले, अभी से पहले ये सब क्या था? समीकरण। आगे भी होगा, अभी भी है, समीकरण ही है। तो सर ये क्या है? समीकरण के बारे में अगर कोई पहली बात पूछे क्या होता है, तो समीकरण के बारे में बोलिए। समीकरण कुछ नहीं, कथन है एक प्रकार का। क्या है? कथन। जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट है। अच्छा सर, इक्वेशन जो है वो स्टेटमेंट है। इक्वेशन क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है। और देखो तो भाई, इसके बीच में कभी भी हम इक्वेशन लिखा हुआ देखे होंगे तो बीच में इक्वल टू का साइन अवश्य रहता है। बिना इक्वल टू के साइन के कभी भी समीकरण को लिखा ही नहीं गया, कभी भी नहीं लिखा गया। तो सर इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट जो है वह इक्वलिटी का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? इक्वलिटी का, यानी दोनों पक्ष क्या होगा? आपस में समान होगा। इक्वलिटी को हिंदी में समता कहते हैं। तो समीकरण क्या है? समता का एक कथन है। समीकरण क्या है सर? समता का एक कथन है, जिसमें जरूरत किसकी होती है? चर की। किसकी जरूरत होती है? चर की। बिना चर के समीकरण नहीं बनता है। बिना चर के समीकरण नहीं बनता। कोई कह दे कि सर 3 + 2 = 5, क्या ये समीकरण है? नहीं मेरे भाई, ये समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये इक्वलिटी का स्टेटमेंट है, समता का कथन है, लेकिन समीकरण नहीं है। तो समीकरण होने के लिए क्या होना पड़ेगा? समीकरण होने के लिए उस कथन में एक चर होना पड़ेगा। समझ रहे हो बहुआ? समीकरण होने के लिए समता के कथन में क्या होना पड़ेगा? एगो चर, कम से कम एक चर जरूर होना चाहिए। अगर सर एक चर नहीं है, एक भी चर नहीं है, हम उस समता के कथन को समीकरण नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। तो हमको अब तक एक बात समझ में आ गई सर, समीकरण जो है समता का एक कथन है, जिसमें कम से कम कितना चर हो? एक चर, एटलीस्ट 1 वेरिएबल होना ही चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 वेरिएबल, जिसमें कम से कम एक चर जरूर मौजूद हो। तो क्या बोलेंगे? फिर से एक बार बोल देते हैं, हम यहां लिख भी देते हैं। इक्वेशन जो है सर, इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ, इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी which contains at least 1 वेरिएबल। एट लिस्ट बोला, यानी कम से कम एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए। कम से कम एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए, विच कंटेन्स एट लीस्ट 1 वेरिएबल। तो आई होप कि आपको इक्वेशन समझ में आया हो। तो इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स एट लीस्ट 1 वेरिएबल। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चे, अब तक हमने पिछले पेज में देखा इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन के बाद हम लोगों को जो टर्म समझना है वो है आपका लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सर? लीनियर इक्वेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। तो इक्वेशन किसको कहे? अभी फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं बाबू। इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स एट लीस्ट 1 वेरिएबल। हिंदी भाषी लोगों के लिए समीकरण समता का वह कथन है जिसमें कम से कम कितना चर हो? एक चर हो। एग्जाम्पल भी अगर लेने के लिए कोई कहे तो तुरंत बोल देंगे 2x + 3 = 5, x + 9 = 7। ये सब क्या है? समीकरण है। 7x² + 2x + 1 = 0। ये भी क्या है सर? समीकरण है। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक चर दिख रहा है। एक से अधिक चर भी हो सकता है। यस सर, x + y = 5, 2x + y + z = 7।
ये भी क्या है सर? समीकरण। ये भी क्या है? समीकरण है, क्योंकि सर इसमें चर है, एक या तो एक चर है या फिर एक से अधिक चर है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? आपका समीकरण हो गया। अब देखिए, अब हमको समझना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे सर? तो सर आपने देखा कि समीकरण में क्या होता है? चर होता है। जैसे आपका 2x + 3 बराबर है 7, ये एक प्रकार का समीकरण है। एक और समीकरण लेते हैं, 2x² + 3x + 7 बराबर 0। एक और समीकरण लेते हैं सर, 9x³ + 2x² + 3x + 1 बराबर 0। एक और समीकरण लेते हैं सर, x पे पावर 4 + 8x³ + 7x² + 2x + 1 बराबर 0। अभी हमने 4 समीकरण लिया है और चारों अलग अलग टाइप का है ना जी। अब देखो, अब करना क्या है? आप लोगों को क्या देखना है? अब हम जैसे पूछेंगे आपको तुरंत जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 2x + 3 बराबर क्या है? 7 है। 2x + 3 बराबर 7। हम पूछेंगे इसमें चर कौन है बताओ? तो x। इसमें भी चर कौन है? x। इसमें भी चर कौन है? x। इसमें भी चर कौन है? x। तो जरा बताओ, ये जो समीकरण है वो कितना चर वाला समीकरण है? एक चर वाला समीकरण है। कितना चर वाला समीकरण है? एक चर वाला समीकरण है। कौन? x यूज हुआ है सर। अब देखो, अब सर चर का आप घात देखेंगे। अब जो चर इसमें यूज हुआ है उस चर का क्या देखो मेरे भाई? घात देखो। क्या देखो? घात। पावर देखो, पावर। तो सर चर का पावर, यहां x का पावर 1, अधिकतम पावर देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है। तो सर x का हाईएस्ट पावर इस समीकरण में क्या है? 1। क्या है? 1। इसमें सर x चर का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ कितना? 2। कोई पूछेगा यहाँ सर चर का पावर कितना है? तो 0। तो इसको अब पूछेगा तुमको कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है चर का, वेरिएबल का? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इसमें कितना है सर? 2 है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर बोलो तो कितना है? 3 है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर बोलो तो कितना है? 4 है। तो मेरे भाई वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के आधार पर ही इक्वेशन को बांट दिया गया है। कैसे कैसे बांटा गया सर? तो आइए हम थोड़ा सा आपके लिए सामने एक टेबल बनाते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। इधर लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर की अधिकतम घात। हिंदी भाषी क्या बोलेंगे? चर की अधिकतम घात, उच्चतम घात। और इधर सर टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ना। अब बताओ, यहां बताओ चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसलिए अगर चर की अधिकतम घात यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उस इक्वेशन को कहते हैं रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन लिखने का यह शॉर्टकट तरीका है। EQ लिखिए, उसके ऊपर पे n टांग दीजिए, तो वो आपका इक्वेशन हो गया। बड़ा ही लाजवाब तरीका है सर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर 1 है तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। दूसरा सर, हाईएस्ट पावर अगर 2 है वेरिएबल का, किसका? वेरिएबल का। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो? 2 हो तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फिर बताना मेरे भाई, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो उस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया? क्यूबिक इक्वेशन। क्या नाम दिया गया? क्यूबिक इक्वेशन। फिर बताना मेरे भाई, अगर इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो? 4 हो तो उस इक्वेशन को कहा गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आपका आगे आ जाएगा तो 5 डिग्री वाला इक्वेशन है, 6 डिग्री वाला इक्वेशन है, 7 डिग्री वाला इक्वेशन। तो फिलहाल अभी हम लोगों को इतना ही पढ़ना है अंडर 10 में। बाई क्वाड्रेटिक तो पढ़ना भी नहीं है, क्यूबिक पढ़ना भी नहीं है अंडर 10। अंडर 10 में हमको लीनियर पढ़ना है और क्वाड्रेटिक पढ़ना है, बस यही दोनों चीज पढ़ना है हमको इक्वेशन में।
तो आई होप कि अब तक में आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टॉपिक का मतलब। नहीं सर, अभी कहां से समझ में आया है? यहाँ 2 वेरिएबल बोल दिया सर, इसमें आपका एक ही वेरिएबल था, कोई दिक्कत नहीं। हमको पढ़ना क्या है? लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। 2 वेरिएबल वाला, 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। यानी सर अब हमारा जो इक्वेशन होगा उसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए अब हम यहाँ 1 चर वाला लिए थे, अब हम 2 चर वाला लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका लेते रहें। अगले पेज में देखते हैं अब हम। सर अब क्या करोगे? जैसे x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। अब ये भी तो इक्वेशन है सर। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि सर इसमें एक से अधिक, एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन है। और इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, इसलिए बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इसलिए क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितना है? 2 है। कौन कौन? x है और y है, x है और y है, इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 7 है। 2x माइनस वाई बराबर 7। तो जरा बताओ ये भी कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। और इसमें कितना वेरिएबल यूज हुआ है? 2 वेरिएबल यूज हुआ है। इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर सर ऐसा लिख दे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, अब बताओ ये क्या है? ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इस तरह से 4 वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल। इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब तक में हमने इस चैप्टर के नाम को पढ़ा है। इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जब आप इस चैप्टर को काफी अच्छे से, चैप्टर के नाम को समझने में अगर आप सफल हो गए हैं तो आप हमारी मानिए, यकीन मानिए कि आप आगे भी काफी अच्छे से समझेंगे। बने रहिए अभिषेक सर के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में यहीं पर रुकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर अब तक जो भी बातें पढ़ाई गई वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया, तो आप इस बात की चर्चा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी हमारे इस टीचिंग से लाभान्वित हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो फिलहाल इंतजार कीजिए। थैंक यू।